हेलो। त्रिकोणमिति के इस सेशन में हम टी रेशियो और एंगल यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण से संबंधित कुछ वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जिसका बोर्ड एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। और यह भी हम आपको बताएंगे कि उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि कॉसी इक्वल टू 3/4 है। आपका क्वेश्चन है कॉसी इक्वल टू 3/4, तो कॉटे और टैन का मान निकालें। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा तो सबसे पहले आप सोचिएगा कि हाउ टू टेक स्टेप, हम इसको शुरू कैसे करें। तो एक इसका सबसे बढ़िया स्टेप होता है कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन दिया रहे तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जब भी आपको टी रेशियो का मान दिया रहे, आप सबसे पहला काम कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कीजिएगा। उसके बाद अगर उस रेशियो में जो एंगल होगा, जैसे यहाँ पे ए लिखा है ना, तो आप ए यहाँ लिखिएगा। अगर ए की जगह पे आपको सपोज दैट cos थीटा लिखा रहता है तो यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा आप यहाँ लिखते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब यहाँ कोई अल्फाबेट का लेटर दिया रहे तो वो अल्फाबेट का लेटर यहाँ लिखिएगा, और एंगल का कुछ सिंबल दिया रहे जैसे थीटा दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, तो आपको यहाँ लिखना है। उससे क्वेश्चंस इजी वे में बनेगा, गलती होने की चांसेस बहुत कम होंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ए दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन किया जाता है इसको ध्यान में रखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया है cos A इक्वल टू 3/4। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टी रेशियो का वैल्यू कैसे याद किया जाता है। हम ट्रिक से बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उससे हमने cos थीटा का वैल्यू b/h जाना था। b/h होता है। अब देखिए, ये b का एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं होता है, एच का एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं होता है, तो आप कोई एक कांस्टेंट टर्म लगा लीजिएगा, सबसे अच्छा होगा। बहुत जगह ऐसा देखा गया है, बी का वैल्यू डायरेक्ट 3 ले लिया गया, एच का वैल्यू 4 ले लिया गया, लेकिन आप कोई कांस्टेंट टर्म जरूर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे बी इक्वल टू हो जाएगा 3k और एच इक्वल टू हो जाएगा 4k। आप कोई कांस्टेंट टर्म ले लीजिएगा, यानी जो भी यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, तो ऊपर बी है, यहाँ ऊपर 3 है तो बी का वैल्यू 3 के, नीचे एच है, नीचे 4 है, एच का वैल्यू क्या हो गया 4 के, यानी बी और एच आपको पता चल गया। तो यहाँ पे हमने ए लिखा, कहीं बी लिख दीजिए, कहीं सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल के सामने वाला, बिकॉज हम यहाँ ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला पी होता है। एंगल इस लाइन पे है बी है, और 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है कि एच है। यानी यहाँ पे हमारा बी का वैल्यू कितना है 3k, बी का वैल्यू हमारे पास 3k है। एच का वैल्यू कितना है 4k, हमारे पास एच का वैल्यू 4k है। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज में तीनों साइड्स के बारे में जान जाएंगे, तीनों भुजा के बारे में जान जाएंगे। यहाँ दो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, दो भुजा का मान दिया है, तो हम बीसी का मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो बाबू आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, या इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें P निकालना है, तो बाबू आप जानते हो यानी कि BC निकालना है। तो एक बात याद रखना, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा साइड ये होता है, H होता है। तो जब सबसे बड़ा वाला वैल्यू निकालना होता है ना, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अगर इसमें से कोई छोटा वैल्यू जैसे P निकालना है ना, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, या बी निकालना होगा ना तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। यानी आप समझिए क्या कि बड़ा वैल्यू निकालना होगा तो दोनों छोटा वाला को जोड़ देना होगा स्क्वायर करके, और छोटा निकालना होगा तो बड़ा वाला में से दूसरे छोटा वाला को माइनस कर देना है। यानी पी निकालना होगा तो बड़ा वाला में से इसको माइनस करना है, बी निकालना है तो बड़ा वाला में से इसको माइनस करना है। यानी हमें BC इसका मतलब ये निकालना है, तो हम इसमें से यानी 4k के स्क्वायर में से हम 3k का स्क्वायर माइनस कर देंगे।
यानी 4k का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर 3k का हो गया, यानी इसको सॉल्व करोगे 7k स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन k वाला कैंसिल होगा, 7 तो स्क्वायर में नहीं है, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा √7k। यानी हमारे पास ये वैल्यू √7k आ गया। अब जब तीनों साइड आ गया ना, तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं, किसी भी रेशियो का मान दिया रहे तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। उस रेशियो में अगर एंगल अल्फाबेट का कोई लेटर हो, आप यहां लिखिएगा, आप लिख यहां भी सकते हैं, लेकिन यहां लिखिएगा तो गलती होने की चांसेस बहुत कम होंगी, तो आप यहां लिख दिए ए बी सी कहीं लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए कि ये जो रेशियो दिया है उसका वैल्यू क्या होता है, तो कॉस है, कॉस का वैल्यू b बाई एच होता है, तो ऊपर वाला b हो गया, नीचे वाला h हो गया। कांस्टेंट जरूर लगा दीजिएगा, b इक्वल टू 3k, h इक्वल टू 4k। अब बिना कांस्टेंट लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट लगा दीजिएगा तो सबसे अच्छा होगा। अब त्रिभुज एबीसी में क्या हमको बीसी निकालना है पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से कैसे, जब भी छोटा वाला, छोटा ये वाला और ये वाला होता है, दोनों में से कोई निकालना होगा, इस बड़ा वाला में से, इस बड़ा वाला में से इसको माइनस कीजिएगा, कब, जब ये निकालना होगा तब। तो हमें यही निकालना था ना, तो हमने 4k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर को माइनस कर दिया, इसको सॉल्व कर दिए, √7k आ गया। सभी वैल्यू हमारे पास है, इस त्रिभुज के तीनों साइड्स हमारे पास है, हम अब कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है बाबू, कॉट ए। अब हमको कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, b बाई पी। हम b का वैल्यू लिखेंगे, तो b का वैल्यू कितना है 3k, p का वैल्यू कितना है √7k। बाबू k से k क्या हो गया, कैंसिल, यानी 3 बाई √7। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर आ गया। किसका वैल्यू आ गया, कॉट ए का। अब tan a का निकाल लेते हैं, तो सिंस tan a इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। p का वैल्यू कितना निकाले हैं, √7k। b का वैल्यू कितना है 3k, यानी k से k कैंसिल हो गया, आ गया √7/3। तो आप ऐसे आराम से किसी भी टी रेशियो का क्वेश्चन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस आपको 2014 के एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4, तो हमें क्या करना है, इसका पूरा का वैल्यू निकालना होगा। हम अभी क्या बोले, थोड़े देर पहले आपको समझाया है कि कभी भी किसी रेशियो का मान दिया रहे, आपका काम सबसे पहले है समकोण त्रिभुज को बना लेना। जब भी किसी रेशियो का मान दिया रहे, आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाइएगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बना लीजिएगा। और हमने बोला कि जब भी समकोण त्रिभुज को बनाएंगे ना आप, तो यहां देखिएगा कि एंगल क्या है, एंगल थीटा है। एंगल थीटा है तो आप यहां थीटा लिख दीजिए, यहां थीटा लिखिएगा। अल्फाबेट का कोई लेटर रहता तो यहां लिख देते, थीटा है तो हमने यहां थीटा लिख दिया। अब कहीं ए लिखो, कहीं बी लिखो, कहीं सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहां ए बी सी लिख दिया। बाबू ये जानते हो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स एच होता है। जब हम थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाला P होता है, और ये बचा जो B होता है। हमारे पास दिया क्या है, 7 tan थीटा इक्वल टू 4, यानी हमें रेशियो का वैल्यू चाहिए, यानी हमारे पास रेशियो यहाँ पे tan थीटा है, यानी tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 4/7 दे दिया है, यानी हमें एक रेशियो का वैल्यू दिया है। यानी अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है P बाई बी, जिसे हिंदी में लंब बटा आधार कहते हैं, यानी P बाई बी, यानी ऊपर वाला P का वैल्यू, नीचे वाला B का वैल्यू। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी किसी रेशियो का वैल्यू दिया रहे, आप उसमें K लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया बाबू 4K, B का वैल्यू कितना हो गया 7K। अब हमें निकालना क्या है H, क्योंकि P का वैल्यू दिया हमारे पास 4K, B का वैल्यू दिया है 7K। पाइथागोरस क्या कहता है, जब बड़ा वाला निकालना होता है, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा, यानी कि H सबसे बड़ा होता है, तो जब भी हमें बड़ा वाला निकालना होगा, दोनों छोटा वाला को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में, इंग्लिश में लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC लिख लीजिएगा।
क्लियर है? हमें निकालना है AC, AC निकालना होगा तो AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ये दोनों वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी 4k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया बाबू, 4k कितना हो गया, 16k स्क्वायर, ये 49k स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो AC इक्वल टू आ जाएगा 49 और 16 ऐड कीजिएगा तो अंडर रूट 65 आ जाएगा, और ये के स्क्वायर। यहाँ फिर क्या देख रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल के का, लेकिन 65 तो है नहीं, तो हम आराम से यहाँ रूट 65 के लिख सकते हैं, यानी हमारे पास AC का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, रूट 65 के। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गया, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, और उस रेशियो में जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, जो भी होगा हम कर सकते हैं। अब हमें कोई रेशियो का वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, हमें एक ऑपरेशन करके पूछ रहा है, यानी कि कह रहा है कि 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बाई 7 साइन थीटा अब प्लस 3 कोस थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब लिख दीजिए, इंग्लिश में नाउ लिख लीजिएगा, यानी कि 7 के साथ साइन थीटा का मल्टीप्लाई है, जब भी दो टर्म चिपक के रहे ना तो समझ लीजिएगा इंटू है, यानी कि 7 में इंटू करेंगे साइन थीटा से, और यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, p बाई एच, यानी p कितना है 4k, h कितना है रूट 65 के, यानी आप चाहिए तो साइन थीटा p बाई एच लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ p बाई एच लिख सकते हैं, -3 cos थीटा का वैल्यू b बाई एच होता है, b बाई एच लिख दीजिए, फिर 7 साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू b बाई एच, ये लिख लीजिए। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर लीजिए, 7 p का वैल्यू कितना है 4k, h का वैल्यू कितना है अंडर रूट 65 के, फिर माइनस है तो -3, b का वैल्यू कितना है 7k, h का वैल्यू कितना है अंडर रूट 65 के, बस हमने वैल्यू यहां से देख के पुट किया, फिर डिवाइडेड बाई, फिर 7, फिर p बाई h, मतलब यही वैल्यू आएगा 4k बाई अंडर रूट 65 के, फिर प्लस 3 है तो 3 इंटू b बाई एच, यानी b का वैल्यू 7k और ये इसका वैल्यू अंडर रूट 65 के, बस इसी को तो ऑपरेट कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि 7 4 जाए 7 चौका 28, यानी कि 28, ये के से के कैंसिल कर देंगे, यानी 28 बट्टा अंडर रूट 65, फिर माइनस 21 के से के कैंसिल बाई अंडर रूट 65, फिर पूरा का बट्टा करेंगे, फिर 7 चौका 28, के से के कैंसिल 28 बट्टा अंडर रूट 65, अब प्लस 21 बाई अंडर रूट 65, ये आएगा, आपको ध्यान रखना है ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 7 बाई अंडर रूट 65, ऊपर आएगा 7 बाई अंडर रूट 65, नीचे आएगा 49 बाई अंडर रूट 65, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी 7 बाई 49 कैंसिल करके 1 बाई 7 कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, 1 बाई 7 कर सकते हैं। अब देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक्स है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आप इतना लंबा प्रोसेस तो कर नहीं सकते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, तो हम यहाँ ट्रिक्स थोड़ा सा समझा दें, आप ट्रिक्स कैसे समझिएगा, इस ट्रिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रिक्स कैसे समझिएगा। तो देखिए जो ट्रिक्स है, हम यहाँ ट्रिक्स समझा रहे हैं, ट्रिक्स कैसे होगा, यानी जब भी tan थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा यहां हमारे पास tan थीटा का वैल्यू 4/7 दिया है, जब भी tan थीटा का वैल्यू दिया रहे, ऊपर साइन कोस और नीचे भी साइन कोस हो, नंबर कुछ भी दिया रहे, आपको करना क्या है, तो tan थीटा का वैल्यू याद रखिएगा साइन बाई कोस होता है, ऊपर वाला डायरेक्ट साइन लीजिएगा, नीचे वाला वैल्यू कोस लीजिएगा, पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 साइन थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू 4 ऊपर वाला, फिर -3 cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे नीचे वाला, फिर डिवाइडेड बाय, फिर 7 है साइन थीटा का वैल्यू 4 प्लस है
3 cos थीटा का वैल्यू 7, इसको सॉल्व कीजिएगा 28 माइनस 21, 28 प्लस 21 यानी 7/49 कैंसिल करिएगा, ये 1/7 आ गया। 1/7 आ गया। हम एसएससी में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने देखा है, यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं tan थीटा। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू ये देता है क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल टू p/q है। तो कहता है कि p sin थीटा प्लस q cos थीटा डिवाइडेड बाई p sin थीटा माइनस q cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ट्रिक्स मेथड एमसीक्यू में भी आता है। आपको मैंने क्या बताया कि जब भी tan थीटा का वैल्यू दिया रहे, जब भी tan थीटा का वैल्यू दिया रहे, ऊपर वाला वैल्यू sin थीटा ले लेना, नीचे वाला वैल्यू cos थीटा ले लेना, क्योंकि sin बाई cos tan होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे p है तो p, sin थीटा के जगह पे हम p रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस q cos थीटा नीचे वाले यानी q ही है, फिर डिवाइडेड बाई p sin थीटा का वैल्यू p माइनस q cos थीटा का वैल्यू q। सॉल्व करोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि आप आराम से शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन दिया है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 आपके पास है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी रेशियो का वैल्यू दिया रहे, आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और उसके बाद हमने बोला कि इस रेशियो में एंगल क्या है बाबू, थीटा। आप यहाँ थीटा ले लीजिए, कहीं भी ए कहीं भी बी कहीं भी सी लीजिए, कोई परवाह नहीं है। एंगल के सामने वाला P होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, और ये B होता है। आपके पास दिया क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। आपके पास दिया क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू, B/P, माने ऊपर वाला B नीचे वाला P। यानी कि हमने बोला कि आपको कि जब भी वैल्यू दिया रहे k लगा दीजिएगा, b इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। यानी b का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 7k। b का वैल्यू 7k दिया है, p का वैल्यू हमारे पास 8k दिया है, तो हमें फिर h निकालना है, यानी बड़ा वाला साइड निकालना है। तो हम आराम से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में बाबू AC निकालना है, बड़ा वाला साइड निकालना है। तो बड़ा वाला साइड निकालने के लिए हमने क्या बोला था, दोनों छोटा वाला को ऐड कर देना होगा, यानी 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, के स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, के स्क्वायर। बाबू इसको जोड़ोगे 64 49 113 आएगा, और ये के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी अंडर रूट 113 के आ गया। इसका भी वैल्यू हम निकाल लिए, अंडर रूट 113 के। अब तो कुछ भी निकल जाएगा, जब तीनों भुजा निकल गया, तीनों साइड निकल गया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है, अब लिख दीजिए। अब यानी कि 9, हमें निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आप साइन थीटा का फिर वैल्यू p/h, p/h, b/h, b/h लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये p/h, b/h आप लिखते रहिएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। यानी कि हम क्या करेंगे बाबू, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, यानी p कितना है 8k, बाई h कितना है अंडर रूट 113k। फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, 1 है तो 1 साइन थीटा, फिर साइन थीटा, तो वैल्यू तो यही होगा 8k बाई अंडर रूट 113k। फिर द होल डिवाइडेड बाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, होल डिवाइडेड बाई, आपको फिर ये वैल्यू लिख लेना होगा 1
प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है b बाई एच। b कितना है 7k, एच कितना है 113k, फिर ब्रैकेट 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर cos थीटा का वैल्यू यही आएगा ना 7k बाई अंडर रूट 113k। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई गुणा करना है, यानी कि आप ये भी देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, जो यहाँ पे है ध्यान रखना बाबू, जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद फिर हम यहां देख रहे हैं 8k बाई अंडर रूट 113k है, 8k बाई अंडर रूट 113k है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। अब फॉर्मूला भी लगा लीजिएगा या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8k बाई अंडर रूट 113k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यानी कि ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह नीचे है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहां भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर बाबू माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ के से के कैंसिल करो ना, सबसे आसान है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट खत्म 113 होगा, फिर डिवाइडेड बाई, फिर 1 है तो 1 माइनस 7, अब फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, सॉरी, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 49, फिर 113 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करोगे यानी एलसीएम लेके बट्टा का घटाव निकालोगे, 113 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 113, इसमें इसमें भाग दोगे 113, 1 से उसमें गुणा करोगे 113 माइनस 64 आएगा, फिर इसको करोगे तो 113 माइनस 49 बट्टा 113 आएगा। यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यानी कि यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 जाएगा तो आपको 49 होगा, 113 में से 49 जाएगा तो 64 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का भी ट्रिक्स है, इस क्वेश्चन का भी शॉर्टकट है, यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे या अगर एमसीक्यू दे दिया, देखो ये 2 बार आया है, 2013 में भी आया है, 2016 में भी आया है, तो इसका भी शॉर्टकट मेथड है, यानी इस क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे ये आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिक्स है हम यहाँ इसका ट्रिक्स बता रहे हैं। देखो जब भी आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉट थीटा का वैल्यू दिया रहे, कॉट थीटा का वैल्यू दिया रहे और ऊपर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो आप कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू दिया रहेगा बस स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, आप केवल इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 7/8 का स्क्वायर कीजिएगा 49/64, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, जब भी cot थीटा का वैल्यू दिया रहे 1 प्लस साइन ऊपर 1 माइनस साइन ऊपर, फिर cos वाला टर्म्स नीचे, आपको केवल स्क्वायर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप प्रोसेस यानी 2 मार्क्स का आएगा 5 मार्क्स का आएगा, तो आप प्रोसेस से बनाओगे, एमसीक्यू आएगा डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं कहीं देखा गया है दो दो त्रिभुज बना के किया जाता है, कहीं कहीं देखा गया है दो दो त्रिभुज बना के किया जाता है, लेकिन आप एक त्रिभुज से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा। ऐसे तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे VBI हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रख के करना, ये NCERT का भी क्वेश्चन है। आप देखो दिया क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, यानी ए और बी न्यून कोण है, हमने यहाँ समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है, इसका मतलब यह कोण जो होगा, यह एंगल जो होगा वो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल नहीं होगा। कौन सा होगा? तो ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो आप कहीं भी ए रख दो, कहीं भी बी रख दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो हमने यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया और यहाँ पे सी रख दिया। हम यहाँ ए बी क्यों नहीं रखें? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, मतलब ए और बी को न्यून कोण वाले जगह पे लिखना है। ए और बी को न्यून कोण वाले जगह पे लिखना है, तो हम यहाँ ए और क्या लिख दिए? बी लिख दिए। यानी और बचा क्या? सी हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए जो कंडीशंस दिया है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सिंस दिया है cos A इक्वल टू cos B, चलिए बाबू cos A यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। और cos A यानी cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? B बाई H, यानी इस A के लिए ध्यान रखना है, इस A के लिए ये B होगा, H तो फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है, H फिक्स होता है, यानी B कौन है? AC। H फिक्स है, कौन? AB इक्वल टू cos B। अब हम B एंगल की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? B एंगल की बात कर रहे हैं, यानी हम अब इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के लिए बेस कौन होगा? ये होगा। H तो फिक्स है, यानी कि BC बाई AB, यानी BC बाई AB। अब बाबू देखो ना, यहाँ पे AB क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद हमारे पास बचा क्या? AC इक्वल टू BC, यानी अब क्या देख रहे हैं कि AC का वैल्यू BC के इक्वल है। यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में देखना चाहते हो तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो एंगल अपोजिट टू, यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो अपोजिट वाला एंगल होगा, यानी जो सामने वाला एंगल होगा, वो आपका क्या होगा? इक्वल होगा, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप आराम से यहां लिखोगे AC के सामने वाला एंगल B है, यानी कि एंगल B, BC के सामने वाला एंगल A है, तो यहाँ एंगल A लिखोगे। रीजन लिखना बराबर भुजा का या समान भुजा का, बराबर भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख माने सामने वाला कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है। हिंदी में लिखना है तो ये लिख देना, इंग्लिश में लिखना होगा एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू, ध्यान रखना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ये रीजन लिखना जरूरी है और यहाँ पे हम लोग प्रूव कर लिए। कह रहा है कि प्रूव करें एंगल A इक्वल टू एंगल B, और हमने यहाँ प्रूव कर दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक त्रिभुज लेके बनाइएगा ज्यादा इजी होगा, दो त्रिभुज लेके बनाइएगा फिर सिमिलर करना होगा, तब उसको सॉल्व करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी तक जो क्वेश्चंस कराए हैं ना, टी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, अब हम एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो बाबू एक चीज आपको ध्यान रखना है, एंगल वाले वैल्यू का जितना भी हम एंगल से रिलेटेड वैल्यू बताए हैं उसका ट्रिक्स बहुत सुंदर बताए हैं पार्ट 1 वीडियो में, तो आप जाके उस वैल्यू को जरूर याद रख लीजिए। साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री क्या होगा, या किसी भी रेशियो का 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू कैसे याद किया जाता है, आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप अंगुली से याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एंगल से रिलेटेड है लेकिन इसके लिए कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का दी होल स्क्वायर, मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना तो साइन थीटा का दी होल स्क्वायर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी जो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देना होगा। ये स्क्वायर वाले टर्म्स को समझना जरूरी है, क्यूब वाले टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास करे थीटा 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो आपको प्रूव करना है इतना का वैल्यू 0 के इक्वल होगा।
कह रहा है कि जब थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखोगे तो कह रहा है कि इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस, क्योंकि हमें एलएचएस प्रूव करना है 0 के इक्वल, तो एलएचएस आपके पास क्या है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। बाबू 4 cos क्यू थीटा, हमने अभी क्या समझाया आपको कि अगर cos स्क्वायर थीटा रहे, इसका मतलब समझिएगा cos थीटा का दी होल स्क्वायर है। अगर cos क्यू थीटा रहे, इसका मतलब समझना है cos थीटा का द होल क्यूब है। यानी कि यहाँ 4 cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना लेना है, 30 डिग्री, तो हम आराम से लिख सकते हैं cos 30 डिग्री और उसका द होल क्यूब, इसके अकॉर्डिंग माइनस 3 cos, फिर थीटा की जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि अब थीटा की जगह पे 30 डिग्री लेना है आपको। यानी कि 4 है तो 4, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। याद रखिएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। हम इसका ट्रिक्स, बहुत अच्छा ट्रिक्स पिछले वीडियो में हम बताए हैं, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। 3 cos 30 डिग्री अब भी हमने बताया √3/2। इसको सॉल्व करके देखा जाए। 4 बाबू √3 का क्यूब क्या होता है, तो √3 का क्यूब का मतलब हुआ, √3 का क्यूब का मतलब हुआ √3 को 3 बार गुणा कर देना। √3 को 3 बार गुणा करना, यानी √3 में √3 से गुणा करोगे तो 3 होगा, और ये √3 वैसे ही, यानी कि 3 √3 हो गया। यानी कि इसके जगह पे लिख सकते हैं 3 √3, और 2 का क्यूब मैंने 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूना 4 दूना 8। अधिकतर लड़का करता है 2 3 6 ना, कबो ना। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना कितना 8, यानी कि आपका ये 8 हो जाएगा। माइनस, फिर यहां देख रहे हैं 3 √3/2, बाबू 4 दूना कितना हो गया 8। अब देखो यहाँ 3 √3/2 आ गया, यहाँ भी 3 √3/2 आ गया, और ये अब आराम से हम काट सकते हैं, और ये आ गया इक्वल टू 0, यानी हमारा इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। एकदम सिंपल सा, बस वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये 2023 में आया है, इसको भी सिद्ध करना है। जब भी सिद्ध करना होगा, हमारे पास रेशियो किस में दिया बाबू, रेशियो हमको एलएचएस में दिया है। ये एलएचएस है, इधर वाला आरएचएस है, तो हमको एलएचएस में दिया है तो एलएचएस ले लेते हैं। हम प्रूव करना होगा, जब भी प्रूव करना होगा हम एलएचएस ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एलएचएस का वैल्यू दिया है। एलएचएस कितना है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रख दो, ऑपरेशन करो, आंसर आ जाएगा। ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग, दूसरा चीज मत समझ लेना। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यानी हम यहाँ 1/√3 लिख दिए, बट्टा 1 माइनस, फिर यहाँ tan 30 है 1/√3, बाबू स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, सोल्व कीजिए ना। 2 एकम 2, नीचे √3, फिर बाई 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। बाबू इसको सॉल्व करोगे, ये तो 2/√3 है ही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो बाबू एलसीएम ले लोगे ना, 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया, इसमें भाग देंगे 3 एकम 3 माइनस 1, यानी इसको सॉल्व करो तो 2/√3, फिर 3 में से गया 2/3, यानी हम क्या जानते हैं, चौथा अंक ऊपर चला जाएगा, यानी 2 गुणे 3 बटा ये एक साथ आ जाएगा √3 गुणे 2। बाबू 2 से 2 का हो गया, कट गया। अब ये 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं ना, इस 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। अब अपने दिमाग में पूछो कि सर क्यों लिखे हम 3 को 2 बार √3, क्योंकि नीचे √3 है, अगर ऊपर भी √3 आ गया तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा, बाई। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे, यानी कि बाई √3 है, ये √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा क्या √3, हमें यही तो लाना है ना, यानी कि √3 आ गया इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2023 में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ए का वैल्यू 90 डिग्री, बी का वैल्यू 45 डिग्री, कह रहा है कि हमें सिद्ध करके बताइए इतना का वैल्यू इतना होता है। देखो इसके पहले वाले जितना भी क्वेश्चन देखे हैं ना, एक बगल रेशियो था, दूसरा बगल अंक था। देखो एक बगल रेशियो, एलएचएस में रेशियो है और आरएचएस में अंक था, तो हम केवल एलएचएस लेके प्रूव कर दिए, अंक ला दिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, एलएचएस में भी रेशियो है, अनुपात है, और आरएचएस में भी अनुपात है। जब दोनों बगल अनुपात रहेगा और हमें प्रूव करने को कहेगा, तो हम एलएचएस को भी लेके सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी लेके सॉल्व करेंगे, और दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएगा, समझ लेना प्रूव हो गया। यानी कि हमें यहाँ एलएचएस भी लेना पड़ेगा और आरएचएस भी लेना पड़ेगा। तो बाबू एलएचएस क्या है, एलएचएस है cos a माइनस बी, यानी हमें ए और बी का वैल्यू यहाँ दिया है, यानी कि cos ए का वैल्यू 90 डिग्री, बी का वैल्यू 45 डिग्री, यानी cos 90 में से 45 गया 45, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, क्योंकि हम एलएचएस निकाल लिए हैं। अब यानी कि इंग्लिश में नाउ अब आरएचएस निकाल लीजिएगा। आरएचएस क्या है बाबू, आरएचएस है cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। देखो ये 11th में फॉर्मूला भी है, ये चीज ध्यान रखना, लेकिन हम 10th की बात कर रहे हैं। तो cos ए का वैल्यू कितना है 90, जो वैल्यू है वैल्यू रखो, इंटू cos है तो cos, b के जगह पे कितना बाबू 45, हमने 45 रखा, फिर प्लस साइन है तो साइन लिखेंगे, ए का वैल्यू जो होगा वो लिख देंगे, ए कितना है 90 डिग्री इंटू साइन, बी का वैल्यू 45 डिग्री, वैल्यू रख दो, आंसर हो गया। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 0। कुछ गलत हो रहा है आई थिंक, साइन 90 डिग्री का वैल्यू सॉरी 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब 0 में 1/√2 से करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/√2, यानी ये भी आ गया 1/√2, ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब देखो एलएचएस का भी वैल्यू 1/√2 आया है, आरएचएस का भी वैल्यू 1/√2 आया है, यानी कि हम आराम से लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या आरएचएस, प्रूव्ड। क्योंकि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आया है, इसीलिए हम एलएचएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आरएचएस, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसके आगे फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। बाबू देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस सेशन में हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। ज्यादातर चांस है इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या ये भी सेम रिपीट कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ दिया क्या है, tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है, फिर tan a माइनस बी का वैल्यू दिया है। ये इनइक्वालिटीज कह रहा है, a और b का वैल्यू कभी भी 0 से बड़ा आएगा, या 90 डिग्री के इक्वल, या 90 से छोटा। बाबू इसको बस समझने से मतलब है, आंसर लाने में ये डिस्टर्बेंस नहीं लाएगा। आपको बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल समझने के लिए वो चीज इनइक्वालिटीज दिया रहता है, और कह रहा है कि a का वैल्यू b से बड़ा है, तो आप a और b का मान निकालें, ए और बी का मान निकालें। देखिए इस क्वेश्चंस के लिए आपको बता दें, हमेशा रिपीट करता है, जब भी आपको एक बगल कोई रेशियो दिया रहे और उसका वैल्यू दे दिया रहे, ए बी लगा देगा एंगल। देखिए ये tan दिया, ए बी लगा दिया, वैल्यू दे दिया, tan दिया, ए बी लगा दिया, वैल्यू दे दिया। tan के जगह पे साइन भी दे सकता था, cos भी, कुछ भी दे देगा, और कहेगा ए बी का वैल्यू निकालना है। मतलब वहां से हमको रेशियो हटा देना है,
ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे? देखो जो दिया है पहले लिखो भाई, जो दिया है लिखो। और एक बात आपको बता दें, यहाँ जब दो वैल्यू निकालना है ए और बी, तो हमें दो समीकरण हर हालत में चाहिए, दो इक्वेशन हर हालत में चाहिए। दो वेरिएबल को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होता है। एक वेरिएबल का आंसर चाहिए तो एक समीकरण चाहिए। तो हमें यहाँ दो वेरिएबल चाहिए ना, तो दो समीकरण मिलेगा। एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। दो समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। हम क्या बोले हैं, इससे एक समीकरण मिलेगा, ए बी में समीकरण मिलेगा। यानी कि हमें tan नहीं चाहिए, हमें tan नहीं चाहिए, हमें a और b चाहिए। तो बाबू ये tan कैंसिल कब होगा? जब ये tan इधर भी आ जाएगा तब। ये tan कैंसिल कब होगा? जब यह tan इधर भी आ जाएगा तब। अब ये √3 को tan में कन्वर्ट करना होगा, तो √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यानी कि हम यहां से tan a प्लस बी इक्वल टू √3 को हम tan 60 डिग्री लिखें। अब अपने दिमाग में पूछना कि √3 को tan 60 डिग्री क्यों लिख रहे हैं? हमें a और b चाहिए, tan नहीं चाहिए। tan हटाने के लिए हमें इधर भी tan चाहिए। अब ये tan से tan कैंसिल होगा, यानी कि हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। जैसे यहां से हम एक इक्वेशन निकाल लिए, वैसे ही हम यहां से भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं बाबू। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, इधर भी tan है। हमको ए बी चाहिए, tan नहीं चाहिए, यानी कि हर हालत में इधर भी हमको tan करना होगा। यानी कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख देंगे। tan से tan खत्म, यानी हमारे पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब बाबू लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। जब भी दो को समीकरण दिया रहे, हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से सबसे अच्छा होता है लुप्तीकरण विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बी बी बाबू, यहाँ b और b, यहाँ b प्लस में है, यहाँ b माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप आराम से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप पढ़े होंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। इसको हम आराम से लिख सकते हैं इंग्लिश में, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बाबू, सेकेंड। चलिए ऐड करते हैं। यानी a प्लस बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बाबू a माइनस बी कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी कि हम यहाँ पे b से b क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है। और a ऐड करेंगे तो 2a, 60 30 ऐड करेंगे 90 डिग्री। यानी a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, यानी a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब इस a के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, किसी भी इक्वेशन में रख दें। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट लिख दें या समीकरण 1 से लिख दें, तो हम आराम से कर सकते हैं। a प्लस बी, a के जगह पे कितना रखेंगे, 45 डिग्री। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, b है तो b देंगे, इक्वल टू कितना, 60। बाबू प्लस 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, -45, माने b बराबर 60 माइनस 45, यानी b बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। यानी a का मान हम क्या देखे बाबू, a का मान 45 डिग्री आ गया यहाँ, और b का मान कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो हम बहुत बढ़िया से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है कि आपको करना क्या होगा, ये चीज आपको समझना होगा। इसी तरह से बाबू क्वेश्चन ये सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिया, तो ये तो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम आराम से त्रिकोणमिति के एंगल और टी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। आप बस ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।